आज इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं बहुत पुराने नोटों के बारे में। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो भारतीय नोट हम रोज देखते हैं, उनकी शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? क्या आपको पता है भारत के पहले नोट पर न महात्मा गांधी जी थे और न ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखा होता था? आज की इस वीडियो में हम भारत के पुराने नोटों का पूरा इतिहास जानेंगे, साल 1861 से लेकर 2018 तक। वीडियो के अंत तक आप ऐसे नोटों के बारे में जानेंगे जो आज लाखों और करोड़ों रुपए में बिकते हैं। अब बात करते हैं 1861 की। यह साल भारत के इतिहास में बहुत खास था। इसी साल भारत में पहली बार कागजी नोटों की शुरुआत हुई। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था और ये नोट सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट बैंकों द्वारा जारी किए जाते थे। इन नोटों का डिजाइन बहुत ही साधारण था, न कोई सुरक्षा फीचर था और न ही कोई खास रंग। उस समय आम लोगों के लिए कागजी नोट एक बिल्कुल नई और अनोखी चीज थी और लोग इन पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं करते थे। अब बात करते हैं 1883 की। यह साल भारतीय करेंसी के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। 1883 में पहली बार भारत सरकार ने सीधे नोट जारी किए। इन नोटों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। हालांकि इनका डिजाइन अभी भी साधारण था, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि अब नोट सरकार की पहचान बन चुके हैं और धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी बढ़ने लगा। अब बात करते हैं 1917 की। यह साल भारत के इतिहास में बहुत खास माना जाता है। 1917 में पहली बार भारतीय नोटों पर ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज की तस्वीर छपी। यह 1 रुपए का नोट था और उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इन नोटों का मकसद ब्रिटिश सत्ता और ताकत को दिखाना था। आज अगर ये नोट अच्छी हालत में मिल जाए तो इसकी कीमत लाखों रुपए तक हो सकती है। अब बात करते हैं 1923 की। यह साल नकली नोटों के खिलाफ एक अहम कदम था। 1923 में नोटों में पहली बार वाटरमार्क और सीरियल नंबर जोड़े गए। इसका उद्देश्य नकली नोटों की पहचान करना और उन्हें रोकना था। यहीं से भारतीय नोट सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक सुरक्षित दस्तावेज बनना शुरू हुए और उनकी डिजाइन भी पहले से बेहतर होने लगी। अब बात करते हैं 1937 की। यह साल भारतीय करेंसी के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट जारी करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाने लगा। यही व्यवस्था आज तक चलती आ रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव इसी पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं 1947 की। यह साल हर भारतीय के लिए सबसे ज्यादा खास है। भारत आजाद हुआ, लेकिन शुरुआत में पुराने डिजाइन के नोट ही चलते रहे। धीरे धीरे ब्रिटिश राजा की तस्वीर नोटों से हटा दी गई। यह समय बदलाव का था और भारत अपनी नई पहचान बना रहा था। अब बात करते हैं 1969 की। यह साल भारतीय नोटों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1969 में महात्मा गांधी जी पहली बार भारतीय नोटों पर आए। गांधी जी सिर्फ एक चेहरा नहीं थे, बल्कि भारत की सोच, संघर्ष और आत्मा का प्रतीक थे। इसके बाद लगभग हर नोट पर गांधी जी की तस्वीर आने लगी। बात करते हैं 2000 के बाद की। यह दौर टेक्नोलॉजी और सुरक्षा का था। इस समय 500 और 1000 रुपए जैसे बड़े मूल्य के नोट जारी किए गए। इन नोटों में सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रोटेक्स्ट और कई नए सुरक्षा फीचर जोड़े गए, जिससे नोट पहले से ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बने। अब बात करते हैं 2016 और 2018 की। यह समय पूरे देश ने खुद महसूस किया। नोटबंदी के फैसले ने पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसके बाद 200 और 2000 रुपए के नए रंग बिरंगे नोट जारी किए गए, जिनका डिजाइन और सुरक्षा फीचर पहले से बिल्कुल अलग और ज्यादा आधुनिक था। 1861 से लेकर 2018 तक भारतीय नोटों ने एक लंबा और रोचक सफर तय किया है। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, बल्कि भारत के इतिहास, संघर्ष और बदलाव की कहानी है।